नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। क्या पाकिस्तान में घुसकर परमाणु हमला करेगा राफेल? राफेल ने अब ऐसा कुछ कर दिखाया है जिससे भारत को पाकिस्तान पर बढ़त मिल गई है। यानी पाकिस्तान से भारत आगे निकल गया है और भारत ने परमाणु हथियारों की संख्या में पाकिस्तान को पीछे छोड़ डाला है। ये सिर्फ और सिर्फ राफेल की वजह से हुआ। पर क्या वाकई ये राफेल की वजह से हुआ? इसकी सच्चाई आखिर क्या है, जो आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल परमाणु हथियारों से लैस राफेल ने भारतीय वायुसेना के पक्ष में पलड़ा भारी कर दिया है। भारत ने परमाणु हथियारों और डिलीवरी प्लेटफॉर्म की संख्या में पाकिस्तान को पछाड़ दिया है और भारत पाकिस्तान से आगे निकल गया। और इसकी सच्चाई सिप्री की रिपोर्ट बयां कर रही है। दरअसल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की हाल ही में जारी की गई हथियारों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के वार्षिक मूल्यांकन में इस दावे की पुष्टि हुई है। सिप्री की वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस वाली रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 तक दुनिया भर में 12,121 न्यूक्लियर वॉरहेड थे, जिसमें से 9,585 तैनाती के लिए तैयार थे। यानी अपनी अपनी जगह पर सभी देशों ने इसे तैनात किया हुआ है। इसमें रूस के पास 5,580 न्यूक्लियर वॉरहेड और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 5,044 वॉरहेड शामिल थे। इन देशों के पास कुल मिलाकर 10,624 परमाणु वॉरहेड्स थे। चीन अब उन देशों में भी शामिल हो गया है जिनके बारे में माना जाता है कि उनके पास पहली बार हाई अलर्ट पर न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। चिंताजनक बात यह है कि इनमें से अनुमानित 3,904 न्यूक्लियर वॉरहेड सक्रिय रूप से मिसाइलों और विमानों पर तैनात हैं, जो पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। और तो और कई देशों ने न्यूक्लियर वॉरहेड को अपने परमाणु हथियार रखने की जगह पर छिपा कर रखा हुआ है। इस वक्त दुनिया भर में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। इसमें से इजराइल ने अपने परमाणु हथियारों को लेकर ना तो कभी इनकार किया है और ना ही कभी कबूल किया है। 2023 में इन सभी परमाणु हथियार से संपन्न राज्यों ने अपने परमाणु हथियार का आधुनिकीकरण जारी रखा। इसमें कई ने नए परमाणु हथियार सिस्टम तैनात किए हैं। और इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संख्या में बदलाव हुआ। भारत जो कभी अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से पीछे था, अब उसके पास 172 परमाणु हथियार हैं, जो पहली बार पाकिस्तान के 170 से आगे निकल गया है। 2014 से भारत ने लगातार अपने आप को परमाणु हथियारों को लेकर मजबूत किया है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले साल 8 परमाणु हथियार अपने खेमे में जोड़े, जो 164 से बढ़कर 172 हो गए। ये भी अनुमान है कि पाकिस्तान का परमाणु भंडार 170 से ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन भारत ने अपने परमाणु हथियारों में बढ़ोतरी की है और अब भारत के पास 164 से 172 परमाणु हो गए हैं, जो पाकिस्तान से ज्यादा हैं। अब आपको समझाते हैं ये हुआ कैसे। दरअसल भारत के परमाणु शास्त्रागार में मिराज 2000H, जगुआर और राफेल जैसे विमान, पृथ्वी और अग्नि जैसी भूमि आधारित मिसाइलें और धनुष के साथ साथ K4, K15 जैसी समुद्र आधारित मिसाइलें शामिल हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा राफेल है। और भारत के राफेल, मिराज और जगुआर लड़ाकू विमान हवा के माध्यम से परमाणु युक्त मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता पाकिस्तान से बेहतर है। यानी परमाणु युद्ध की स्थिति में भारत गहराई से और सटीक तरीके से हमला कर सकता है। यानी राफेल कोई भी परमाणु हथियार ले जाकर सामने वाले दुश्मन पर सटीक हमला कर सकता है। और ऐसे ही कई और विमान हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया, यानी मिराज और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान। दरअसल भारत ने इस बार यूरोफाइटर टाइफून के बजाय राफेल को चुनना इसलिए महत्वपूर्ण समझा क्योंकि एक कारण ये भी था कि फ्रांस इसको स्वीकार कर रहा था कि राफेल लड़ाकू विमान भारत के न्यूक्लियर ट्राइड के एयर विंग का हिस्सा बनेंगे, जो स्पष्ट रूप से भारत के पक्ष में शक्ति संतुलन को बदल सकता है, यानी भारत की शक्ति को बढ़ा सकता है। और हो भी ऐसा रहा है, जो भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने कभी भी अपने परमाणु हथियारों की बढ़ोतरी को लेकर सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया। पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं के बारे में सीमित आधिकारिक डेटा ही है, जिससे यह आंकलन करना मुश्किल है कि क्या पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाया है या फिर नहीं। ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज सिद्धांत का पालन नहीं करता और युद्ध के समय पहले परमाणु हथियारों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि भारत की तुलना में उसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए और इसलिए अपनी परमाणु क्षमताओं को लगातार पाकिस्तान बढ़ा रहा है।
इस वक्त पाकिस्तानी परमाणु बलों में मिराज, F-16 जैसे विमान, अब्दाली, गजनवी, शाहीन, गौरी, नस्र, अबाबील और बाबर जैसी भूमि आधारित मिसाइलें, साथ ही बाबर 3 SLCM जैसी समुद्र आधारित मिसाइलें शामिल हैं। पाकिस्तान के पास कम दूरी की मिसाइलें जैसे नस्र, हत्फ, गजनवी और अब्दाली हैं। इनकी मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर है, जबकि मध्यम दूरी की मिसाइलें गौरी और शाहीन की मारक क्षमता 900 से 2700 किलोमीटर है। अगर इन दोनों मिसाइलों से हमला होता है तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, भोपाल, नागपुर, लखनऊ की जद में आ सकते हैं। अब तबाही कितनी होगी ये निर्भर करता है मिसाइल में लगे हथियार पर। पारंपरिक हथियार लगाने पर बर्बादी कम होगी, लेकिन परमाणु हथियार लगाया तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। वहीं भारत के पास कम दूरी की मिसाइल पृथ्वी है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। अग्नि 1 की रेंज 700 किलोमीटर है, अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर और अग्नि 3 की रेंज 3000 किलोमीटर है। ये सभी सेना में शामिल की जा चुकी हैं। अग्नि 5 की रेंज 5000 से 7500 किलोमीटर है। यानी इन मिसाइलों की मदद से भारत पाक के सभी शहरों को निशाना बना सकता है। अगर भारत पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराता है तो इसमें रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, नौशेरा और कराची शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं। फिलहाल जैसा हमने पहले भी कहा कि भारत ने 1999 में नो फर्स्ट यूज की परमाणु नीति की घोषणा की थी, यानी भारत कभी भी एटॉमिक हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत केवल परमाणु हमला होने की स्थिति में ही अपने परमाणु बमों का सहारा लेगा। वहीं पाकिस्तान में ऐसा कोई नियम या कायदा नहीं है। ये पाकिस्तान के नेताओं और उच्च सैन्य अधिकारियों पर निर्भर करता है कि उन्हें कब और किस स्थिति में परमाणु हमला करना है। लेकिन पाकिस्तान कोई भी नीति अपना ले या फिर अपने परमाणु जखीरे को बढ़ा ले, भारत हमेशा उससे 2 कदम आगे ही रहा है और अब भारत परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया का 6वां सबसे ताकतवर देश बन गया है। हालांकि अभी रूस, अमेरिका, चीन से भारत पीछे है, लेकिन पाकिस्तान से आगे निकल गया है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।